हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त कुलदीप चौहान आज फिर आपके सामने लेकर आया हूँ हिंदी वर्णमाला में अभ्यास सेट, जो कि वर्णमाला हमने पूरी कर ली है। तो उसकी एक्सरसाइज करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं आपने अब तक क्या सीखा। पहला क्वेश्चन है, भाषा की सबसे छोटी इकाई है। इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए शब्द, बी व्यंजन, सी स्वर और डी वर्ण। तो इसका सही आंसर है डी वर्ण। शब्द जो है वो वर्णों से मिलकर बनता है और व्यंजन और स्वर ये वर्ण के ही प्रकार हैं, इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, वर्णमाला कहते हैं। तो मैंने आपको बताया था वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। इसका आंसर है डी। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कंठीय ध्वनि कौन सी है। तो क वर्ग वाले जितने भी हैं वो कंठीय ध्वनि में आते हैं, तो इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा सही ए। बी ऑप्शन जो है ये अंतस्थ व्यंजन है और सी ऑप्शन ये तालव्य है और डी ऑप्शन ये मूर्धन्य है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन 4, स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं। तो मूर्धन्य व्यंजन होते हैं ट वर्ग वाले। तो ट वर्ग वाले इसमें कौन से हैं? ऑप्शन नंबर सी, ड और ढ, ये ट वर्ग के अंतर्गत आते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन सी सही है। ऑप्शन ए कंठीय है, ये क वर्ग में आते हैं। ये तालव्य हैं, ऑप्शन बी, और डी ओष्ठ्य हैं। इसका मूर्धन्य व्यंजन है, इसका सी ऑप्शन सही है। चलिए आगे चलते हैं। निम्न में से अल्पप्राण वर्ण कौन से हैं। तो अल्पप्राण जो हैं वो अल्पप्राण होते हैं पहला, तीसरा और पांचवा। अब इसमें देखिए अल्पप्राण कौन सा है, पहला तीसरा कौन सा है। तो इसमें एक ही ऑप्शन है पहला तीसरा वाला, ऑप्शन बी, क और ग। ठीक, आगे चलिए। ए वर्ण क्या कहलाते हैं। तो ये जो हैं ये कंठ तालव्य में आते हैं, इसका ऑप्शन डी, इसका ऑप्शन डी सही है। मूर्धन्य में री आता है, ओष्ठ्य में उ और उ आते हैं। चलिए आगे चलते हैं। हिंदी वर्णमाला में अयोगवा वर्ण कौन से हैं। अयोगवा 2 अयोगवा होते हैं, अंग और अह। इसका ऑप्शन डी सही है। और अंग जो है ये अनुसार कहलाता है और अह जो है ये विसर्ग है। तो अनुसार और विसर्ग जो हैं वो अयोगवा के अंतर्गत आते हैं। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से बताइए कि किस शब्द में द्वित्व व्यंजन है। इसके 4 ऑप्शन दिए हैं, जिसमें ए में पुनः, बी इलाहाबाद, सी दिल्ली और डी उत्साह। तो इसका केवल एक ही उत्तर सही है, जिसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी दिल्ली। ये द्वित्व है, आधा लय और पूरा लय मिलकर ये द्वित्व व्यंजन कहलाते हैं, इस तरह के। चलिए आगे चलते हैं। सह कौन से व्यंजन कहलाते हैं। इसका ऑप्शन है ए प्रकंपी, बी स्पर्शी, सी संघर्षी, डी स्पर्श संघर्षी। तो इसका आंसर है सी संघर्षी। मैंने आपको बताया था सह है उसमें संघर्षी में आते हैं, तो उसमें संघर्षी यही होते हैं। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा घोष वर्ण है। निम्न में से कौन सा घोष वर्ण है। घोष जो होते हैं तीसरा, चौथा और पांचवा घोष होते हैं, और पहला और दूसरा वर्ण जो होते हैं वो अघोष होते हैं। तो इसमें देखिए कौन सा है।
ए है ख, बी है च, सी है मैं और डी है ठ। तो इसमें ख भी नहीं होगा, ये दूसरा है। छ पहला है, ये भी नहीं होगा। ठ दूसरा है, ये भी नहीं होगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही है, मैं। ये पांचवा व्यंजन है। तीसरा, चौथा और पांचवा व्यंजन जो होते हैं वो घोष कहलाते हैं। ठीक, आगे चलिए। कै गै जै फै ध्वनियाँ किसकी हैं? इसके ये चार ऑप्शन हैं: संस्कृत, अरबी फारसी, अंग्रेजी, दक्षिण भाषा। तो इसका ऑप्शन सी सही है, अरबी फारसी। मैंने आपको बताया था जिनके नीचे नुक्ता लगा होता है वो अरबी फारसी कहलाते हैं। विदेशी भी नहीं बोलते हैं और आगत ध्वनियाँ भी इन्हें ही बोलते हैं। चलिए आगे चलते हैं। हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? तो इसका सही आंसर है सी, 52। वर्णमाला में कुल व्यंजनों की संख्या जो कुल वर्णों की संख्या होती है वो 52 होती है। ठीक, इसका ऑप्शन सी सही है। आगे चलते हैं। छह ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? तो ये जो है संयुक्त वर्ण के अंतर्गत आती है। इसका ऑप्शन सी सही रहेगा। चलिए आगे चलते हैं। अघोष वर्ण कौन सा है? अघोष, तो इसके चार ऑप्शन हैं: ए, बी जे, सी है और डी से। तो इसमें ए स्वर है जो कि स्वर सघोष होते हैं, तो ये होगा नहीं। और इसका स सही है, सघोष, अघोष। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है जो है वो सघोष होता है। मैंने अब बात बताया था आपको। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन 15, घ का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो ये घ किस में आता है पहले ये देखिए। तो घ जो है ये कै वर्ग में आता है, इसलिए इसका ऑप्शन बी सही है, कंठीय। कै वर्ग वाले कंठीय में आते हैं और च वर्ग वाले जो हैं वो तालव्य में आते हैं। मूर्धन्य में ट वर्ग वाले आते हैं और दंत्य में है त वर्ग वाले आते हैं। चलिए आगे चलते हैं। 16, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत्य नहीं है? तो मैंने अभी आपको बताया है कि त वर्ग वाले जो हैं वो सारे के सारे दंत्य कहलाते हैं। तो देखिए त वर्ग से कौन सा अलग है? ये इसका ऑप्शन डी सही है, ट। ये ट वर्ग में आता है ट, और ये सब त वर्ग में आते हैं, त, न और द। त थ द ध न ये त वर्ग के ही वर्ण हैं। चलिए आगे चलते हैं। 17, निम्न शब्दों के अंत में ए आता है उन्हें क्या कहते हैं? तो जिनके अंत में आता है उन्हें आकारांत कहते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन डी ये सही है। अनुस्वार जो है वो बिंदी वाले अनुस्वार होता है और अयोगवाह होते हैं। ये अनुस्वार और विसर्ग दोनों इसके अंतर्गत आते हैं, अयोगवाह के। और अंतस्थ व्यंजन में होते हैं यर लेव, इसलिए जिनके अंत में आएगा वो अकारांत है। चलिए आगे चलते हैं। छह वर्ण किस योग से बनता है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए। मैंने आपको बताया था कै प्लस से मिलकर बनता है, और ये बहुत मोस्ट क्वेश्चन है ये वाला, ये एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक, आगे चलिए। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है? तो बताइए। चलो, मैंने आपको बताया था स्वरों की कुल संख्या, तो इसका ऑप्शन डी सही है, 13।
उच्चारण के स्थान पर स्वरों की संख्या 10 होती है, मुख्य रूप से 11 और परंपरागत रूप से कुल 13। तो इसलिए परंपरागत रूप से कुल 13 होगी। इसका आंसर डी सही था। चलिए आगे चलते हैं। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या। तो ये हमसे पूछ रहा है हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की कुल संख्या कितनी है। चलिए इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी 33। परंपरागत रूप से कुल 35 होते हैं व्यंजन और मुख्य और सामान्य रूप से 33 होते हैं। 35 वाला इसमें ऑप्शन नहीं है, इसलिए इसका ऑप्शन सी है 33। जो 35 है वे द्विगुण व्यंजन जो होते हैं उनसे मिलकर 35 बन जाते हैं। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन पश्च स्वर है। तो बताइए पश्च स्वर इसमें कौन सा है। इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। क्योंकि ध्यान देने वाली बात है, इसमें स्वर के बारे में पूछ रहा है और इसमें स्वर के सिर्फ 2 ऑप्शन है, ए और बी। तो ये दोनों तो कट जाएंगे, सी और डी। अब ई जो है वो अग्र स्वर में आता है, ई और ए ये अग्र स्वर में आते हैं और ए आता है मध्य स्वर में, बाकी सब पश्च स्वर में आते हैं, इसलिए आ जो है ये पश्च स्वर में आएगा। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन अयोगवा है। इसका ऑप्शन है विसर्ग, बी महाप्राण, सी संयुक्त व्यंजन और डी अल्पप्राण। तो अयोगवा में जो होते हैं केवल विसर्ग और अनुस्वार, ये जो हैं अयोगवा के अंतर्गत आते हैं, इसलिए इसका आंसर ए सही हो जाएगा। विसर्ग और अनुस्वार जो हैं इसी के अंतर्गत आते हैं अयोगवाह के। अंग और अह जो बोलते हैं इन्हें। चलिए आगे चलते हैं। तालव्य व्यंजन कौन सा है। तो मैंने आपको बताया था 6 वर्ग वाले जो हैं जितने भी हैं वो तालव्य में हैं, इसलिए इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ट वर्ग वाले मूर्धन्य में आते हैं, त वर्ग वाले जो हैं ये दंत्य में आते हैं और पै वर्ग वाले जो हैं ये उष्ट्य में आते हैं। तालव्य में केवल ए है ऑप्शन, जिसमें 6 वर्ग वाले आते हैं। चलिए आगे चलते हैं। 24 यर एलेव किस वर्ग के व्यंजन हैं। तो यर एलेव जो है ये अंतस्थ व्यंजन है, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी। तालव्य में अभी मैंने बताया था ट वर्ग वाले आते हैं, नहीं 6 वर्ग वाले तालव्य में आते हैं, उसमें जो होते हैं वो सह होते हैं और ओष्ठ्य पै वर्ग वाले आ जाते हैं। यर एलेव जो है ये अंतस्थ व्यंजन है, ऑप्शन सी सही है। चलिए आगे चलते हैं। अनुनासिक का संबंध होता है। तो अनुनासिक का संबंध बताइए कहाँ से होता है। मैंने आपको बताया था अनुनासिक और निरनुनासिक। तो अनुनासिक का संबंध जो होता है वो नाक और मुंह दोनों से होता है, तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। केवल नाक मत कर देना, क्योंकि केवल नाक से कोई सा नहीं बोला जाता है और मुख से जो है वो निरानुनासिक बोले जाते हैं। ठीक, चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 26 प्रयत्न के आधार पर लय किस प्रकार की ध्वनि है। तो लय जो है ये पार्श्विक ध्वनि है। मैंने आपको बताया था लय पार्श्विक है, इसमें वायु मार्ग अवरुद्ध हो जाता है बोलते समय। और मैंने आपको लुंठित और काकल्य बताया था इसी के साथ साथ, याद होगा तो आपको, जिसमें लुंठित रह था और काकल्य है था। और ये लय जो है ये पार्श्विक है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। तो फ्रेंड्स ये एक्सरसाइज हमारी समाप्त हो चुकी है। आज तक के लिए इतना ही, बाकी हम कल बताएंगे। अगली वीडियो में हम आपको पढ़ाएंगे
संज्ञा, जो कि वर्णमाला पूरी हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट थे जो कि परीक्षा में आए हुए हैं। ये हमने अभ्यास हल करा दी है, तो अब ये समाप्त हो चुकी है। पिछली वीडियो देखने के लिए आई बटन पर क्लिक करें और डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिया है, तो वहाँ से भी आप पिछली वीडियो विजिट कर सकते हैं। आज तक के लिए इतना ही। धन्यवाद।